बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आपको इस वक्त इस मंज़र में कराची कुछ अंधेरे में कुछ रोशनी में दूर तक कराची का एक मंज़र नज़र आ रहा है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये 7 अक्टूबर की सुबह होगी और उस वक्त आपको मैं मज़ीद जब चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा मैंने 24 सितंबर को आपको बता दिया था कि बेगम कुलसूम नवाज़ को जब वैक्सीन लगने की खबर है, ये वैक्सीन लगेगी मरहूमा कुलसूम नवाज़ को जिनके इंतकाल को 3 बरस हो चुके हैं। मैंने 24 तारीख को आपको बताया था कि वैक्सीन लगेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही आप ज़रा सा देख लीजिए कि मैंने 24 सितंबर को आपको बताया क्या था। ये हमारे दोस्त हैं ट्विटर पे, नदीम जैदी साहब, लंदन से सहाफ़ी हैं। इन्होंने मेरी उस वीडियो का एक क्लिप निकाल के शेयर किया और लोगों को बताया कि एक और बड़ा काम होने वाला है। नवाज़ शरीफ साहब को वैक्सीन लगी थी। मैंने वो पूरी ख़बर, तमाम मामला आपके लिए ब्रेक किया था और बताया था कि अंदर की चीज़ है क्या। तो नदीम जैदी साहब ने ये क्लिप डाला और मैंने जो कहा था तो उन्होंने वो ट्विटर पे लिखा कि ख़बर ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ को वैक्सीन लग गई है। लंदन में मौजूद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में वैक्सीन लग गई है, अब तो 2 बार और लग गई है। बल्कि ख़बर यह है कि कुछ दिनों में 1 से ज़्यादा मरहूम शख्सियात को वैक्सीन लगेगी। अब एक मरहूम शख्सियत को वैक्सीन लग गई है। देखिए मैंने उस वक्त क्या कहा था, वो क्लिप जो नदीम ज़ैदी साहब ने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। और आपको मुमकिन है हफ्ते 2 हफ्ते या कुछ दिनों के अंदर, जो 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, खबर मिल सकती है कि किसी बहुत बड़ी मरहूम शख्सियत जो हमसे रुखसत हो चुकी शख्सियत, ऐसी शख्सियत की वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। अब हुआ क्या, देखिए कुलसूम नवाज साहिबा को मेलसी में वैक्सीन लगी है और इसकी एंट्री जो है वो मेलसी में हुई है, पंजाब में। और इन्हें भी साइनोवैक की पहली डोज जो है वो 5 अक्टूबर को लगाई गई है और दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया है। 5 अक्टूबर को लगाई गई। मैंने आपसे कहा था कि या तो ये सर्टिफिकेट बन चुका है। 4 मिनट 27 सेकंड मेरी वीडियो का जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट करूँ, आप जाके डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा था उस मौके पर। तो अब जो है वो कुलसूम नवाज़ को 6 नवंबर को दूसरी डोज के लिए बुलाया गया है। कुलसूम नवाज़ के इंतकाल को 3 बरस हो चुके हैं। सिर्फ कुलसूम नवाज़ की जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हुई, बल्कि इसहाक डार साहब जो हैं वो भी लंदन में और काफ़ी अरसे से लंदन में, उनकी भी जो है वो वैक्सीन हो गई है। और सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो कैंसाइनो, उसकी जाली एंट्री जो है वो हुई है मुल्तान के एक हेल्थ यूनिट में। अब हुआ ये कि इसके बाद फिर एक बार महकमा सेहत पंजाब जो है वो जाग गया। महकमा सेहत पंजाब ने FIA को लिखा और जाली इंदराज करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की डिमांड की है। लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब को वैक्सीन लगी थी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को नारोवाल में वैक्सीन लगी है, खैरपुर टामेवाली में वैक्सीन लगी और मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक आध वैक्सीन और लग जाए। एक खबर मैंने कहा था 1 से ज़ायद मरहूम शख्सियात, एक मुमकिन है कि और ख़बर आए, मुमकिन है ना भी आए लेकिन और ख़बर आए। ये काम भी तकरीबन हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर व मारूफ मरहूम शख्सियत को भी वैक्सीन लग सकती है। आने वाले कुछ दिनों में ये धमाका भी हो सकता है। हुआ क्या था, मैंने तब भी आपसे कहा था, ये जो कहा जा रहा है कि नून लीग ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया हुकूमत को बदनाम करने के लिए, लोग गिरफ्तार हुए, ये खबरें हमारे सामने आई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने, नदीम जैदी साहब ने जो क्लिप शेयर किया उसके नीचे कमेंट्स में कहा था कि देखो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जो नाम आ रहे हैं, आबिद, जमील, शकील, वकील, सलमान, कोई भी हो, तारिक, कुछ भी नाम आ जाए, बात ये नहीं है। ये तो वो अफराद हैं जिन्हें इस्तेमाल कर लिया गया है। ये बदला है, ये रिपोर्टर्स का बदला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रिपोर्टर्स बड़ी मेहनत के साथ बता रहे थे कि इतना बड़ा मामला है लेकिन हमारे यहाँ जाली एंट्री हो रही है। आप में से बाज़ लोगों ने कहा ये इटली में भी हो रही है, दुनिया के कई मुल्कों में हो रही है, तो हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। रिपोर्टर्स ये खबरें ब्रेक कर रहे थे कि जाली एंट्री हो रही है और इस पर महकमा सेहत के हुक्काम जो हैं वो सीख पा होकर चैनल मालिकान को, डायरेक्टर न्यूज़ को, कंट्रोलर न्यूज़ को, हेड्स को ये बता रहे थे कि आपका ये जो रिपोर्टर है ये खबर ब्रेक करता है, पाकिस्तान के खिलाफ जाता है,
इसको समझाएं, इसको सबक सिखाएं। शो कॉज नोटिस हो रहे थे चैनल मालिकान को। अब महकमा सेहत से किसी बड़े का, सेक्रेटरी का, वजीर का फ़ोन चला जाए तो चैनल मालिक जो है वो उसको खुश करने के लिए या उसको मुतमईन करने के लिए बाकायदा तौर पर रिपोर्टर को शो कॉज कर देता है। रिपोर्टर की बेचारे की हो जाती है ऐसी की तैसी। तो रिपोर्टर ने, मैंने पहले भी कहा था महकमा सेहत के हुक्काम से, हुकूमत पंजाब के हुक्काम से कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये काम करेंगे और ये काम हो गया है। कुलसुम नवाज साहिबा को वैक्सीन लग गई है। अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम तरीन मरहूम शख्सियत, उनके बारे में भी ये खबर सामने आ सकती है। मुमकिन है ना भी आए, लेकिन आ सकती है कि उन्हें वैक्सीन लग गई है। लाहौर के 2 रिपोर्टर्स ने, एक बहुत तगड़े रिपोर्टर हेल्थ के, 2 रिपोर्टर्स ने ये काम किया और ये काम हो गया है। इसमें आप डालें जिस पर डालना है, लेकिन ये काम जो है वो कर दिया गया है। महकमा सेहत के हुक्काम को क्या चाहिए था? रिपोर्टर्स ये खबरें दे रहे थे, इन खबरों पर कान धरते वो अफराद जो इतने बड़े कॉज को, इतनी बड़ी वैक्सीन ड्राइव को, और हम एक गरीब मुल्क और हम वसाइल से महरूम मुल्क, हम अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दुनिया में कई जगहों पर हमारे काम को सराहा जा रहा है, तो हम जो है वो इन रिपोर्टर्स के एफर्ट को अप्रिशिएट करते, आगे बढ़ते, और वो अफराद जो जाली एंट्री के, जाली वैक्सीन कार्ड बनाने के मुर्तकिब हैं, उनको गिरबान से पकड़ते, सजा देते, मिसाल बनाते उन लोगों को। लेकिन हमने कहा कि जो सुस्ती है हमारे लोगों में, एक रिवायती सुस्ती है, तो हमने कहा नहीं, ये काम तो हमें नहीं करना, और ये काम हमें नहीं करना कहकर हमने जो है वो खामोशी से आंखें बंद की। मेहनत कम करने वाला काम हमने कहा चुप कराओ इन रिपोर्टर्स को, और उनकी ऐसी की तैसी हमने कर दी। उन रिपोर्टर्स ने आपकी ऐसी की तैसी कर दी, मजीद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेटर और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। वो लेटर क्या बता रहा है कि अमरीकी एक वफ्द आ रहा है, वेंडी शर्मन आ रही हैं, तो उनके आने पर जो है वजारत खारिजा के हुक्काम ने एयरपोर्ट हुक्काम को, उसके अलावा FIA हुक्काम को, कस्टम हुक्काम को लिखा है कि इनको इंतहाई VIP प्रोटोकॉल देना है, और इनके साथ जो मामला करना है वो ऐसे करना है कि आप इनके रास्ते में बिछ जाएं। ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है। इस लेटर के हवाले से कहा जा रहा है कि जो है हमारी हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत नहीं रखती, हमारी हुकूमत ने ड्रामेबाजी की थी। वो तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया था, एंकर ने पूछ लिया था, इमरान खान ने कह दिया। अब देखिए अमेरिका से इतने छोटे से ओहदेदार आने और उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है। पहले तो एक बात जान लीजिए कि स्टेट विजिट पर कोई भी आए, उनके साथ जो मामला बढ़ता जाता है वो मामला बहुत अच्छा होता है। उनकी इस तरह से तलाशी जैसे किसी आम शहरी की तलाशी हो नहीं होती। उनके साथ जो बर्ताव होता है वो बर्ताव बहुत बेहतर होता है। उनको उस तरह की सख्तियों का, जैसे मुझे आपको एक आम मुसाफिर को सामना होता है, नहीं होता। तो उनके साथ चीज़ें बेहतर होंगी। उन्हें बहुत सारी चीज़ों में वैसे एग्जाम्पशन होता है, और फिर जब वो स्कैनर से गुजरते हैं तो कुछ चीज़ें चेक हो जाती हैं। हमारे ऑफिशियल्स भी जब जाते हैं तो उनके साथ जो है वहाँ पर जब वो सरकारी दौरे पर हों तो बहुत बेहतर बर्ताव किया जाता है। जब वो निजी दौरे पर हों तो किसी की पतलून उतारी जा सकती है, किसी को 3 घंटे वेट कराया जा सकता है। लेकिन जब वो सरकारी दौरे पर हों तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो लेटर है, इस लेटर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसकी जानिब से बता दिया गया है कि ये लेटर जाली है, इसकी तरदीद कर दी गई है। ये बात दुरुस्त नहीं है कि इन तमाम चीज़ों के लिए अप्लाई किया गया है। ये तमाम चीज़ें वैसे ही अप्लाई होती हैं। अमेरिका ना हो, बरतानिया ना हो, कोई इनके मुकाबले में छोटा मुल्क हो, तब भी ये तमाम चीज़ें इसी तरह से अप्लाई की जाती हैं जिस तरह से इस केस में अप्लाई की जा रही हैं। मगर ये जो लेटर है, ये लेटर उस तरह से जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है सच पर मबनी नहीं है। ये गलत खबर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।